मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विशुद्धं परम सच्चिदानंदरूपं गुणाधारम आधारहीनं वरेण्यं, महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं, सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं, सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं, महेशं कलेशं सुरेशं परेशं, नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले, शिवो राम रामेति रामेति काश्यां, तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं, भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्न पीठे शुभे कर्णमूले, सुखासीनमादित्य कोटि प्रकाशम, सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं, सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, और सबको प्रणाम करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान की कृपा से सब काम मेरा हो रहा है, और ये रामचरितमानस उन्हीं की इच्छा से मैं लिख रहा हूँ। मेरे पास बुद्धि बल कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही करेंगे। और कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूं छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। करन चैहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहियमिय जग जुरई न छाछी। क्षमियहि सज्जन मोर डिटाई, सुनियहि बाल वचन मन लाई। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसियहि कोर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, दे जे निज बाढ़ी बढ़ई छल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोही।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करियहि उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव रहते हैं। 4 प्रकार के कौन से? बोले स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज होते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्भिज जो बारिश हुई और वर्षा में एकदम पैदा हो जाते हैं, वर्षा आदि से तो तुरंत पैदा होते हैं, उन्हें उद्भिज कहते हैं। और जरायुज जो जैर से उत्पन्न होते हैं, जैसे पशु मनुष्य आदि जो जैर से उत्पन्न होते हैं। और ये जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। इन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यानी सिया राम मैं सब जग जानी। इस संसार में जो कुछ भी कण कण है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। उन सब को मैं सीता राम जी के समान जान करके प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। मुझको अपना दास जानकर पृथ्वी की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। इच्छा है, मेरी इच्छा तो है भगवान का चरित्र आपको श्रवण कराऊं, ये मेरी इच्छा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतरे वचन बोलता है तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होकर के उसे सुनते हैं। जब बालक तोतला बोलता है तो माता पिता उसको सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं कि क्या क्या बोलता है। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले जो लोग हैं, जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे तो मेरी इस कथा पर हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन है जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके दूसरों का उत्कर्ष देख करके उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन कभी सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्बत कहीं, हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं।
कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहें सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनियहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। और कहते हैं किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिए को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव, हरि हर, हरि कहते हैं विष्णु और हर कहते हैं शिव। हरि हर में जिनकी प्रीति नहीं है, जिनकी भगवान शिव और हरि के चरणों में प्रीति नहीं है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की ऊंच या नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। जिनका श्री हरि हर के चरणों में प्रेम है, हरि कहते हैं विष्णु और हर कहते हैं शिव, जिनका हरि हर के चरणों में प्रेम है, उनको ये कथा मीठी लगेगी। इस प्रकार से श्री राम कथा, इसको सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आकर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनयहि सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है।
यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। जगत प्रसिद्ध एक ही गुण इसमें है कि इसमें राम जी के चरित्र को श्रवण कराया गया है। राम जी है इसमें, बस एक जगत प्रसिद्ध यही गुण है। यही मैं रघुपति नाम उगारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहो न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनाहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। धूमहु तजहि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई यही सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय लागी यति सबई मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावई सुनई सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है।
जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है, इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है, पापों का नाश करने वाली होती है। ऐसे यह श्री राम कथा भी श्रवण मात्र से पठन पाठन से समस्त पापों का नाश करने वाली हो जाती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। और फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? काठ में चंदन थोड़े ही है, मलय पर्वत है, चंदन के पर्वत होते हैं। उन पर्वतों में जो पेड़ खड़े रहते हैं उनमें चंदन की सुगंधी आ जाती है और उस मलय पर्वत के संग से वो काष्ठ भी चंदन हो जाता है। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु भाई, लहि सकल शोभा अधिकाई, तैसे ही सुकवि कवित बुध कही, उपजहि अनत अनत छवि लही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, रामचरित सर बिनु अनवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाये, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी, कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना, जो बर सही बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, जुगति भेदी पुनि पोई यहीं,
रामचरित वरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली जाती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेंध कर फिर श्री राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। वंचक भगत काही राम के, किंकर कंचन को काम के। तिनमय प्रथम रेक जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लेहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानियहि सयाने। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देयहि खोरी। एतेहु पर करियहि जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरु मेरो उड़ाई, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत यमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, जो वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार की ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और मुझसे भी अधिक बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूं न मैं चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह करके पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। एक यनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि कारण कर कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियहु नाम राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अति अपार जे सरित बर,
जो नृप से तू कराई। चढ़ी पिपिल कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी यानी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिसमें जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं और जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करी हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है और किसी के लिए नहीं। वो जो लीला भगवान करते हैं केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। विभीषण जी पर कृपा की और फिर विभीषण की बुद्धि जब भ्रष्ट हुई, भगवान से युद्ध करने के लिए आया, फिर भी भगवान ने उस पर क्रोध नहीं किया, उस पर कृपा ही करी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बना लेते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा।
जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे ऐहि जे होई यही आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम हरि कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होउ कृपाल। रामायण जहि निर्मयऊ, बंदऊ मुनि पद कंजु। दोष रहित दूषण सहित, सकर सुकोमल मंजू। भव बारिधि बोहित सरिस, बंदि उचार्यु वेद। खेवरनत रघुबर विशद जसु, जिनहि न सपने उखेद। भवसागर जहि कीन जय, बंदौ विधि पद रेणु। प्रगटे खल विषवारुणी, संत सुधा शशि धेनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हुआ हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवरों के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ कर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना करी है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट जिनको नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भाव सागर बनाया है, जिन्होंने यानी जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदउ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के, कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनिमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, सोमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है,
तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल यानी उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, सजी समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं सुनी यही समुझि सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सपने साचे मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी कविता और श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अगयोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे उजह रघुपति शशि सारू, विश्व सुखद खल कमल तुषारू। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सत्य प्रेम जय राम पद, बंदौ अवध भुआल। प्रिय तनु त्रन इव परिहरेऊ, बिछुरत दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं अब अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ।
फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह का नाश करके उनको भी शोक रहित बना करके अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहां कौशल्या रूपी दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जोग भोग में राखे गोई राम विलोकत प्रगटे सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइन बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजइन पासु बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भैतारन सदा सो सानुकूल रह मो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवउ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को जो धारण करके रखने वाले हैं, शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं।
मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। खलबन पावक ज्ञान घन, प्रणवउ पवन कुमार। बसई राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं, उन पवन पुत्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ कथा का विश्राम है और कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है, पूरे परिवार के पापों का नाश होता है, संतान के पापों का नाश होता है, परिवार के समस्त दोष दूर होकर के घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसी श्री राम कथा है, आगे कल आपको श्रवण कराई जाएगी। अब थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में जो है आप विश्राम करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय